ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण है। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, भगवान शंकर की पवित्र करुणा से ये पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम सभी भगवान शिव की कृपा से, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी कृपा से गुरुग्राम हरियाणा की इस पवित्र धरा से श्रवण कर रहे हैं। आज कथा का विराम दिवस है। 5 दिवसीय कथा गुरुग्राम हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर यादव परिवार द्वारा आयोजित की गई। स्वर्गीय श्री महेश जी यादव जी की स्मृति में श्री टेकराम जी यादव, श्री मुकुल जी यादव, श्री हर्ष जी यादव, श्री वर्धन जी यादव, श्री लक्ष्य जी यादव, यादव परिवार गुरुग्राम हरियाणा के इस पावन प्रांगण में भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 दिवसीय कथा गुरुग्राम हरियाणा की इस पवित्र धरा पर पावन प्रांगण में पंडाल में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और बाद में कुछ परमिशन न मिलने के कारण पंडाल में कथा ना होकर 3 दिवसीय कथा श्री वर्धन जी यादव जी के ही इस पवित्र प्रांगण में उनके निज निवास पर ही यह कथा आयोजित करी गई। आज कथा का विराम दिवस है। कथा कभी समाप्त नहीं होती। जिस दिन से भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा को श्रवण कराया, जिस दिन से माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान किया, और जिस दिन से कथा माता पार्वती जी ने श्रवण करी है और भगवान देवादिदेव महादेव ने जिसका वाचन किया, उस दिन से आज तक ये कथा निरंतर चालू है। ये रुकी नहीं। राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव कथा हो, देवी कथा हो, कोई भी देवता की कथा हो, कोई पुराण हो, कोई शास्त्र हो, जिसका अध्ययन आप और हम श्रवण भी करें हैं और वाचन भी करें। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए कथा कभी विराम नहीं, कभी समाप्त नहीं। कथा का कभी समापन नहीं। कथा विराम होती है, एक जगह विराम हुई, दूसरी जगह प्रारंभ होती है, दूसरी जगह विराम होती है, तीसरी जगह प्रारंभ होती है, ऐसा निरंतर चलता रहता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से करूं करूं, बखान क्या करूं मैं रागों के का, चपटी बहुत में खजाना कुबेरा, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयु शरण तिहार शंभुकार तू, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेरा, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभुकार। भगवान शंकर की कथा करी, भगवान शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है।
एक जगह पर विराम ली, दूसरी जगह प्रारंभ हो गई, दूसरी जगह विराम ली, तीसरी जगह प्रारंभ हो गई। ऐसा कथा निरंतर चलती रहती, निरंतर चलती। अभी श्री वर्धन जी यादव जी कह रहे थे कि गुरुदेव हम यहाँ कथा चल रही थी और कथा के पंडाल में, कथा के विराम पर जब पहुंचे तो वहां पंडाल में भले कथा नहीं हो रही थी, पर शिव भक्त वहां आकर प्रणाम कर कर, नमन कर कर, कुछ देर बैठकर बाबा की स्तुति कर कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल कर लोग महाशिव। मतलब शिव पुराण कहती है कि आपका भरोसा अगर दृढ़ है, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, भरोसा दृढ़ है, आपका विश्वास अगर प्रबल है, भरोसा अगर प्रबल है, तो शिव क्यों ना मिले। एक विश्वास के बल पर परमात्मा मिलता जरूर है। परमात्मा कभी ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हम उसको अगर कहीं ना कहीं दिखावे से अगर प्राप्त करना चाहेंगे तो वो नहीं मिलेगा। हम उसको छल से पाना चाहेंगे तो वो भगवान नहीं मिलेगा। पर भगवान को पाने के लिए अगर आपका मन बिल्कुल एकदम साफ है, चित्त वृत्ति है, एकदम शांत है, आनंदमय है, आपका हृदय बिल्कुल एकदम निर्मल है, तो शिव आपको प्राप्त जरूर होगा। भगवान शंकर आपको मिलते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर शिव मिलेगा। एक बहन हमारी एक जी नल में पानी गंदा आ रहा, नल में पानी गंदा। अब उसने क्या करा कि उसको नल को धोया, और नल को धोने के बाद उसने नल को साफ कर दिया, साबुन से धोया, अच्छे से धोया, रगड़ रगड़ के धोया, और नल के अंदर एक तार लिया, उस तार में से कपड़ा भर के नल के अंदर डाल के उसको अंदर से भी साफ। उसके बाद भी पानी गंदा। फिर उसने क्या करा कि नल के जो टोटी थी उसमें कपड़ा उसने लाई अंदर से, कपड़ा बांध दिया, और कपड़ा बांधा तो भी पानी गंदा। कपड़ा बांध दिया, साबुन से धो दिया, ब्रश से रगड़ दिया, तो भी उसमें से गंदा पानी आ रहा, गंदा की गंदा पानी आ रहा। अब बहुत देर तक हमने उसको कहा, जी जी कमरे में गंदा पानी आ रहा है, ये जिसमें आशीष गए और बोला कि इसमें गंदा पानी आ रहा है। अब उस बहन ने उसका नल धो दिया, नल को साबुन से धो दिया, नल का अंदर तार डालकर धो दिया, फिर आखिरी में उसमें कपड़ा बांध दिया, पर उसमें से गंदा आना पानी बंद नहीं, फिर गंदा पानी आने लगा। अब आशीष आए और आशीष ने कहा, गुरुजी उसमें से तो गंदा पानी आ रहा है, उन्हें धो दिया, उसको पूरा साफ। हमने आशीष से कहा, आशीष अब उनको बोलो कि नीचे नल में गड़बड़ी नहीं है, पानी की टंकी में गड़बड़ी। अब वो जी कहे पानी की टंकी तो अभी हमने एक हफ्ते पहले धोई है, पानी की टंकी तो हमारी साफ। हमने कहा आशीष उनको बोलो पानी की टंकी में ही गड़बड़ी, वो जाए और देखें। अब वो ऊपर गई और फिर पानी की टंकी में देखा तो उसके घर के बच्चों ने कोई गमले की मिट्टी उस टंकी के अंदर डाल डाला। अब गमले की मिट्टी टंकी में डली हुई थी तो पूरा टंकी का पानी पूरा गड़बड़, टंकी का पानी पूरा के पूरा गंदा हुआ। अब पूरा टंकी का पानी जब गंदा हुआ, टंकी का पानी पूरा के पूरा गंदा हो रहा है, तो शिव महापुराण की कथा भी ये कहती है कि हम टोटी तो बहुत साफ करते हैं, हम टोटी धो भी लेते हैं, हम नल को क्लीन भी कर लेते हैं, बट टंकी साफ नहीं कर पाते। उसी तरह हम शरीर तो साफ रख लेते हैं, पर अंदर की जो टंकी है हमारा मन, अगर वो साफ होगा तो ये निश्चित है कि हमारी वाणी भी शुद्ध होगी, हमारी नेत्र भी शुद्ध होंगे, हमारी श्रवण शक्ति भी शुद्ध होगी, और हमारा ये नल को धोते धोते तो जिंदगी, ये शरीर धोते धोते तो हमारा पूरा जीवन निकल गया। अरे आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी धरी रह गई। आप आते नहीं ये बताते नहीं, बुलाने में कौन सी कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह। अब ये तो बताएं कि मैं आया क्यों नहीं, मेरे आने का कारण परमात्मा बताए। जरा चित्त वृत्ति में लीजिए, नल को साफ कर रहे हो, टोटी को साफ कर रहे हो, पर वो नल टोटी साफ करने के बाद भी, नल टोटी साफ होने के बाद भी वो नल और टोटी क्लीन नहीं हो पा रही, वो नल और टोटी साफ नहीं हो पा रही।
वो नल और टोटी साफ नहीं है, वो नल और टोटी क्लीन। भले तुमने कितना भी साफ करा, पर मन टंकी का काम करता है। उसमें जो भराता है पानी, जो आ रहा है मन के अंदर, जो हम लेकर आ रहे हैं, वो एकदम साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए। शरीर को धोने के लिए साबुन होता है, शरीर को साफ करने के लिए सर्फ और साबुन का प्रयोग किया जाता है, और मन को साफ करने के लिए केवल भगवान की भक्ति का प्रयोग किया जाता है। केवल भगवत भजन का, केवल नाम स्मरण का, केवल कीर्तन का, केवल मंत्र जाप का, केवल भगवत भजन का प्रयोग किया जाता है। भगवान की भक्ति का प्रयोग किया जाता है। कल हमारी जीजियों ने, कल हमारे पूरे हरतालिका तीज का महोत्सव मनाया है। आप लोगों ने भी फूले के दर्शन करे होंगे जा जाकर, और हरतालिका तीज महोत्सव मनाया। संपूर्ण विश्व की माताओं ने भगवान शंकर को रिझाया, संपूर्ण विश्व की माताओं ने भगवान शिव की आराधना की। हमारे बीच में संत श्री कमलदास जी महाराज जी पधारे हैं, उनके श्री चरणों में भगवान शंकर का शिव तत्व का, भगवान के पवित्र चरित्र, भगवान शंकर की पवित्र कथा। अपने मन को जितना निर्मल बना सकते हो, अपने मन को जितना साफ बना सकते हो, अपनी चित्तवृत्ति को जितना क्लीन कर सकते हो, अपने मन को जितना आनंदमय बना सकते हो, उतना बनाने का प्रयास करें। एक बात आप लोगों से पूछें, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, शरीर से कभी भगवान प्रसन्न हुआ क्या? जम के बोले नहीं। कोई कहे कि मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया हूं तो मुझ पे भगवान की बड़ी कृपा होगी ना। जिसका हाथ भी टूटा हुआ है वो परमात्मा को भज रहा है तो परमात्मा उसे मिल रहा है। जिसके नेत्र भी नहीं है, जिसकी आंखें भी नहीं है, सूरदास है, दिखता भी नहीं है, बस भगवान को भज रहे हैं तो भगवान मिल रहे हैं। जिसके पांव नहीं, मनाली में एक बिजली महादेव है, हमें लगता है कि आप कभी परिवार के लोग दर्शन करें मनाली के अंतर्गत जब सबसे पहली बिजली गिरती है हर साल, तो सबसे पहले बिजली महादेव पर ही गिरती है। थोड़ा ऊंचा है, चलकर जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं जाती, थोड़ी दूर तक गाड़ी जाएगी, फिर आपको पैदल जाना ऊपर। कभी देवादिदेव महादेव की कृपा होगी और ये शरीर अच्छा चलते रहेगा तो अपन बिजली महादेव से भी एक बार बाबा की, भले छोटे से ऐसे, अच्छा वाह वाह वाह, फिर तो हो गया, योग संयोग अच्छा बन गया। तो कभी बाबा चाहेगा तो मनाली में भी भले ऐसे एक हॉल के अंतर्गत बड़े भाव से बिजली महादेव को कथा श्रवण कभी योग जब बाबा कर। अब बिजली देवादिदेव महादेव के टुकड़े हो जाते, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर वहां अनाउंस होता है कि बाबा पर बिजली गिर गई है, और वहां का एक परिवार जिसके पांव में प्रॉब्लम रहती है, पांव में तकलीफ रहती है, वो ट्रिकल साइकिल से चलता है और वो मक्खन इकट्ठा कर उस माखन से शिवलिंग को जोड़ता है। मक्खन और शंकर भगवान के शिवलिंग को जोड़ने के बाद भगवान देवादिदेव महादेव पर जब जल चढ़ाया जाता है तो वो शिवलिंग माखन का जुड़ा हुआ इतना प्रबल हो जाता है कि हाथी के पांव से और हाथी की सूंड से भी नहीं निकलता। भगवान शरीर से कभी प्रसन्न नहीं है, भगवान शरीर से कभी प्रसन्नता धारण नहीं करे। भगवान को कोई कह दे कि मेरा हाथ अच्छे है, मैं भगवान को भजूंगा, मेरा पांव अच्छा है, मैं भगवान को भजूंगा, मेरे नेत्र अच्छे हैं, मेरी जिह्वा अच्छी है, मेरी श्रवण शक्ति अच्छी है, मेरी सुंदरता अच्छी है, मुझे भगवान मिलेंगे या मैं भगवान को भजूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर से परमात्मा कभी भी प्रसन्न नहीं हुआ। परमात्मा की प्रसन्नता तो तुम्हारे निर्मल मन से, परमात्मा की प्रसन्नता आपके भीतर के अच्छे स्वभाव से, परमात्मा की प्रसन्नता आपके निर्मल स्वभाव से। जितना अच्छा आपका मन होगा, जितनी अच्छी आपकी निर्मलता का भाव होगा, उतना परमात्मा आपके करीब नहीं होगा। अशांति परमात्मा को दूर कर देती है। और सबसे ज्यादा आज का मनुष्य, ऐसा कौन मानव है संसार में, कितने लोग संसार में बिल्कुल शांति से, सारा दुनिया संपूर्ण विश्व कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप की अशांति है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अशांति भीतर समाहित है। और 5 स्थान बताए हैं अशांति के आने के। भगवान देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को 5 स्थान अशांति आने के बताया कि 5 स्थान से अशांति आती है। पहला संसार, दूसरा संपत्ति से, तीसरा संबंधों से, चौथा स्वास्थ्य से, और 5वां संतान से।
अब एक एक समय भगवान देवादिदेव महादेव करें कि 5 स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां से अशांति हम नहीं दिलाना चाहते, हम शांत रहना चाहते हैं, हम अपने चित्त को निर्मल रखना चाहते हैं, हम बहुत आनंद में रहना चाहते हैं, हम बहुत स्वस्थ के आनंद के साथ रहना चाहते हैं, पर ये 5 स्थान से अशांति हमारे भीतर प्रवेश करती है। पहले नंबर पर है संसार। संसार से तुम जितनी कामना करोगे ये संसार के लोग उतना ही तुमको धक्का देंगे, उतना ही धोखा देंगे और उतना ही तुमको अशांत कर देंगे। तुमने आस लगाई, लेकिन मैं बहुत आस लगा कर बैठे कि मुझे पत्नी मिलेगी तो ऐसी मिलेगी, मुझे पति मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, वो मुझे रोज घुमाने के लिए दिल्ली लेके जाएगा, वो मुझे घुमाने के लिए यहाँ लेकर जाएगा, वो मुझे गोवा लेकर जाएगा, मुझे ये इतना इतना आस जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना तमन्ना जोड़ कर बैठे थे, इतना इतना विचार कर बैठे थे। फिर विचार करा मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी, मैं कह दूं बैठ जा तो बैठ जा, मैं कह दूं पानी वाला, मैं कह दूं ऐसा कर ले वैसा कर ले, मेरी पत्नी ऐसी मिलेगी वैसी मिलेगी। और दोनों ने बहुत आस लगाई और मालूम पड़े संबंध हुआ, शादी हुई, मिली। अब जैसी मिली वो तो तुमको मालूम है क्या बता। तो संसार के लोगों से फिर आस लगी कि मैंने इसके लिए ऐसा करा है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा, मैंने इसको ऐसा किया है तो ये मेरे लिए ऐसा करेगा। फिर मन में अशांति आ गई क्योंकि वो नहीं कर पाएगा। तुम जो कर सकते हो तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी लेखनी में उस परमात्मा ने, विधाता ने लिखा कि तुझे इतने लोगों को भोजन कराना है, तुम्हारे विधाता ने लिख दिया कि तुम्हें इतने लोगों को पानी पिलाना है। ये विधाता का लिखा हुआ, ये अपना नहीं, ये सियोर वाला महाराज है, संसार का कोई व्यक्ति लिख नहीं सकता। ये अगर घर के अंदर वर्धन जी वो 2 दिन की कथा पंडाल में हुई, 3 दिन की और हो सकती थी, पानी तो बाद में कितना बंद हो गया, और हो सकती थी। पर विधाता ने कहीं तुम लोगों के भाग्य इतने प्रबल होंगे इस घर के, कहीं इस घर कोई ग्रह आनंदमय होगा, इसलिए बाबा ने 3 दिन की कथा यहाँ करवा दी और बाबा की कृपा हो गई। तो ये आप और हम लिखने वाले नहीं हैं, ये वो विधाता लिखता है। उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कब लिखा है, ये वर्णन उसके ऊपर निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी बाबा, डोल तो छलीना में कटी जागी, भोले मैं तेरी शंभो में हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोल तो छलीना में कटी जागी। ये उसके ऊपर निश्चित करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका क्या लिखा है। 5 थोड़ा ढीले कम कर, प्रेशर ढीले कम करो और प्रेशर चल। 5 स्थान से अशांति प्रवेश करती है। पहला है संसार। संसार के लोगों से भी अशांति आती है। आप कितना सोचते हो, कितना विचार करो, कितना विचार करते हो, कितना सोचते हो, सोचने के बाद, कितना विचार करने के बाद भी आपको संसार से सुख का अनुभव नहीं होगा। दूसरे नंबर पर है संपत्ति। दुनिया के लोग सोचते हैं कि थोड़ा धन अगर अच्छा आ गया, पैसा ज्यादा कमा लिया तो मैं बहुत सुख की जिंदगी जी, सुख की जिंदगी। मेरे पास अगर थोड़ा दौलत ज्यादा आ गई, धन ज्यादा आ गया, संपत्ति ज्यादा आ गई तो मैं सुख ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपके पास में धन ज्यादा आ जाए, संपत्ति ज्यादा आ जाए, तुम्हारा वैभव अच्छा हो जाए, तुम्हें अच्छी कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, कोई अच्छे सिंहासन पर तुम बैठ जाओ, तुम्हें अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा, अच्छी संपदा अगर प्राप्त हो जाए, तो भोलेनाथ से कहना कि मुझे अगर कुर्सी मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, संपत्ति मिले, तो मैं तेरी शिव महापुराण की कथा जीवन भर कराता रहूं, ऐसी स्थापना करता। संपत्ति का सुख वो है कि भगवान का नाम अपने मुख से निकल तो संपत्ति का सुख। संपत्ति बढ़ रही है, धन बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है और मालूम पड़े अंदर का सुख बेचैनी चली गई। मैंने उसको इतना रुपया दिया था, मैंने 15 लाख दिया था, 50 लाख दिया था, उनको खा के तो नहीं बैठ जाएगा, भाई मेरा पैसा लेकर तो नहीं चले जाएगा। रात सब सो रहे हैं और तेरी आंखों में एकदम तुझे याद आया कि मैंने उसको पैसा दिया था, उसका अभी तक नहीं आया, मैंने वो ऐसा करा था वो अभी तक नहीं हुआ। और रात की नींद उड़ गई, सब सो रहे हैं और तेरी नींद रात को 2 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे उठ के बैठ गया तो 3 बजे रात बेचैनी बेचैनी में पड़ा। अशांति आने के 5 स्थान में से पहला है संसार, दूसरी है जम के बोलो संपत्ति। संपत्ति अगर आए, वैभव अगर आए, कुर्सी अगर मिले, सत्ता अगर मिले, तुम्हें पद प्रतिष्ठा भोलेनाथ जी की कृपा से अगर मिल जाए, तो यह प्रयास करना कि हमारी संपत्ति से, हमारी कुर्सी से, हमारी प्रतिष्ठा से, हमारे पद से हम भगवान का कितना भजन कर सकते हैं, दुनिया के लोगों के मुख से हम कितना शिव नाम निकलवा सकते। ये शिव महापुराण करा, शिव महापुराण करी क्या? शिव महापुराण ने केवल एक कार्य करा, बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जवान युवान, बूढ़ा बच्चा, सबके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल गया। इस शिव पुराण ने करा क्या? घर के बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति सबसे 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़वा दिया। शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण ने यह करा कि आज घर के अंदर रहना कैसे, घर के अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, भगवान का व्रत कैसे करना चाहिए, शिव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, शंकर की स्तुति कैसे करना चाहिए, ये शिव महापुराण ने हमको सिखाया। ये शिव पुराण हमें सिखा रहा है।
और नहीं आज के व्यक्ति को सीखने को मिल रहा है। नहीं तो आप पूर्व समय का चरित्र निकालें। गणेश जी के चूहे की कथा थी। संपूर्ण देशवासियों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री गणेश जी महाराज के प्राकट उत्सव की, भगवान श्री गणेश जी महाराज के विराजमान होने की संपूर्ण सनातनियों को, संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शिव महापुराण ने समझाया, शिव महापुराण ने ज्ञान प्रदान किया। और नहीं तो एक पुराना चरित्र है सोभरी ऋषि। सोभरी ऋषि जिनकी धर्मपत्नी का नाम था मनोमयी। सोभरी ऋषि और मनोमयी दोनों शिव की आराधना के बिना एक दिन भी नहीं निकालता। सोभरी ऋषि अगर भगवान शंकर की आराधना करना भूल जाए तो मनोमयी भगवान शंकर की आराधना में नहीं। दोनों पति पत्नी का नियम था, सोभरी ऋषि का भी और मनोमयी। इतनी शिव भक्ति इनके अंदर समाहित हो गई थी कि बिना शंकर के एक क्षण नहीं दे पाते थे। एक क्षण अगर एक कंकर को उठा लेते थे तो हाथ में रखकर शंकर को देखते थे। एक पत्ती को तोड़ लेते थे तो उस पत्ती में भी बेलपत्र का दर्शन किया करते थे। कई कई माताएं ऐसी हैं, कई कई भाई ऐसे हैं कि वो किसी भी वृक्ष की पत्ती को तोड़ते हैं और शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो उस भाव से चढ़ाते हैं जैसे हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। नहीं उसके पास में बेलपत्र, पर वो कोई भी पत्ती चढ़ा रही है तो शिव के भाव से कि बेलपत्र के भाव से जो कुछ समर्पित कर रही है वो भाव से समर्पित कर रही है। और बिना भाव के परमात्मा मिलेगा कैसे? भगवान बिना भाव के मिलेगा कैसे? आज हमारे हम कहें हमारी बेटियां यहाँ बहुएं हैं, तीनों देवरानी जेठानियां हैं, रोज प्रतिदिन भाव से भगवान का, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, शंकर जी के लिए, सालिग्राम भगवान के लिए हमारी जो आराधना रहती है, रोज की पूजन अर्चना रहती है शिव जी की, ठाकुर जी की, सालिग्राम जी की, उसके लिए रोज प्रतिदिन प्रसाद बनाना, सामग्री बनाना, लड्डू भेज देना, सामग्री भेज देना, हलवा भेज देना, सीरा भेज देना, सभी बहुएं और माताएं ऊपर सामग्री भेज। और मैं आज इसी यादव परिवार की बड़ी बेटी पूनम यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं। आज उनका जन्मदिन है, उनको जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। कहां बेटी है? आजा बेटा आजा। मालक मालक गणेश एक भाव अपने भीतर प्रकट करते और बिना भाव का परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। बिना भाव का भगवान कभी नहीं मिलेगा। आप भाव से दिखाएंगे तो परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा? सोभरी ऋषि और उनकी धर्मपत्नी मनोमयी दोनों का एक भाव था। दोनों भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे, शिव स्तुति करते रहते, दिन भर भगवान शंकर के गुणगान करते दिन भर। शंभु शरणे आओ घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सोभरी ऋषि और मनोमयी दोनों शिव की आराधना में, दोनों सोभरी ऋषि भी भगवान शंकर की आराधना में लीन और मनोमयी भी भगवान शंकर की आराधना में दोनों। अब एक क्रोंच गंधर्व देखिएगा जरा जरा सुंदर भाव है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? दुनिया के लोगों को समझाने का कार्य करती है कि शंकर का भजन कैसे, शिव की स्तुति कैसे। क्रोंच गंधर्व है, देवलोक में रहता, इंद्रलोक में रहता, गंधर्व है, गंधर्व लोक में रहता। पर बुद्धि देखिए कहां गई? उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां चली गई? उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां मारी गई? जरा देखिए। जब सोभरी ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, दोनों पति पत्नी ने मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर दोनों ने पूजन करी। पूजन करने के बाद सोभरी ऋषि अपनी धर्म पत्नी मनोमयी से कहते हैं कि लाओ मैं शंकर भगवान का विसर्जन कर आता हूं, तुम मुझे दे दो, मुझे दो, आप मुझे दीजिए। शिव विसर्जन की एक रीति है। भगवान शंकर के विसर्जन की रीति सबसे प्रबल रीति है शिव विसर्जन की, कि भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद जब हम पार्थिव शिवलिंग उसको लेकर विसर्जन की ओर जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि घर से जब लेकर जा रहे हो उस समय पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो। समझ आया?
अर्थात जैसे ये पात्र में शिवलिंग बना हुआ और पात्र में शिवलिंग है, हमने पाटे पर से उठाया, घर से जब लेकर जा रहे हैं चलते समय ये या तो हमारे मस्तक पर हो, नाभि कोश या हृदय तक हो, कंठ तक हो, वक्षस्थल तक हो, उदर तक हो, और नाभि से नीचे वो शिवलिंग हमारे नहीं होना चाहिए, घर से ले जाए। और शिवलिंग के विसर्जन का एक नियम बड़ा प्रबल है कि घर से ले जाते समय शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो, और जब हम विसर्जन करने के लिए जाएं तब शिवलिंग का दर्शन विसर्जन के पहले अपने नेत्रों से पूर्ण तरह से करें और बाबा से अपने हृदय की बात कहकर फिर अपने मस्तक लगाने के बाद फिर उस शिवलिंग का विसर्जन अपनी मनोकामना कहते हुए बाबा से उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर ले जाते समय नाभि कोश से ऊंचा हो। विसर्जन के समय पर अपने नेत्रों से बाबा का पूर्ण दर्शन किया जाए। पूर्ण दर्शन कैसे होता है? शिवलिंग के पूर्ण दर्शन का महत्व क्या बताया, उसको भी समझ लीजिए। भगवान शंकर के पूर्ण शिवलिंग के दर्शन का महत्व, अर्थात ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बीच में अशोक सुंदरी, राइट गणेश, लेफ्ट कार्तिकेय, ऊपर से जो जल बहता है वो जया विषहारा शामली मारी गौतमी देव। अब जब आप भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो ऊपर जलाधारी तो रहते हैं, आपका केवल शिवलिंग है और जलाधारी, तो आप उसका जब दर्शन कर रहे हैं तो पूर्ण दर्शन का मतलब है जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो सबसे पहले जो भगवान का जल स्थल है जिसको हम कहते हैं जलाधारी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी का स्थान, पहले हम उसका दर्शन करते हैं, फिर अपनी निगाह को घुमाकर हम गोल घुमाकर वापस स्थान पर आते हैं अपनी दृष्टि से, और फिर बाबा का यही से दर्शन करते हुए हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जो हम विसर्जन करने गए हैं उसका हम जब दर्शन करें तो दर्शन करने के बाद हम शिवलिंग का दर्शन कर अपने मन की कामना कहकर मस्तक से लगाकर फिर बाबा का हम विसर्जन करते हैं, तो हमारे हृदय की कामना मेरा देवाधिदेव महादेव पूर्ण करता है। साक्षी। चलो एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, उत्तर जरूर देंगी। छोटा सा प्रश्न, जगन्नाथ जी गए हो, द्वारका जी कभी गए हो, कभी किसी आप कहीं भी बड़े तीर्थ में जाएं, आप काशी जी जाएं, आप किसी बड़े वहां पर एक मंदिर होता है साक्षी गोपाल, या कोई देवता होते हैं साक्षी मान। जगन्नाथ जी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बनेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बनेंगे, काशी जाएंगे तो साक्षी गोपाल जी बनेंगे। साक्षी गोपाल का मतलब क्या होता है? आप काशी में गए, जल चढ़ाया, उज्जैनी गए, जल चढ़ाया, आप जगन्नाथ जी गए, आपने भोग लगाया, दर्शन किया, और साक्षी गोपाल का मतलब होता है कि साक्षी गोपाल जी के सामने जाकर खड़े हो गए, आपने दर्शन कर लिए, मतलब आपकी दृष्टि से ये साक्षी हो गया कि आप जगन्नाथपुरी आए थे और बाबा का आपने दर्शन किया है। आप काशी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है, आप उज्जैनी आए थे, आपने बाबा का दर्शन किया है। उसी तरह हमने प्रदोष के दिन शिवलिंग बनाया, पूजन करी, संकल्प किया, आराधना करी, सब कुछ हम शाम के समय जब विसर्जन करने जा रहे हैं, विसर्जन करते समय जब नेत्र से हम बाबा का दर्शन करते हैं तो ये साक्षी हो जाती है कि मैंने बाबा को बुलाया और मैंने मेरे बाबा से अपने मन की बात की और मेरे बाबा ने वो स्वीकार करा, मैं बाबा को विसर्जन करता। तो ये साक्षी है हमारे पूजन की, हमारी दृष्टि, हमारी साक्षीता देती है। आज के जमाने में अगर आधार कार्ड बनता है तो सबसे पहले नेत्र दृष्टि कुमार को कैमरा लगाया जाता है कि अपनी आंखों को अपनी आंखों को निकाला जाए, देखा जाए, अपनी आंखों से देखो कि क्या, फिर उससे मालूम पड़ता है कि ये वही व्यक्ति है क्या, साक्षी करी जाती है कि ये वही व्यक्ति है, ये लीलाबाई है कि कमलाबाई है कि कौन है, इससे पहचाना जाता है नेत्र से, ये नेत्र साक्षी देते हैं। तो हम जब भगवान का विसर्जन करने के लिए जाते हैं, विसर्जन करते समय हम भगवान की ये जलाधारी का दर्शन करते 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 यहाँ से आते यहाँ, फिर दर्शन करते करके शिवलिंग का दर्शन कर प्रणाम कर हृदय से लगाकर फिर हम उसका विसर्जन कर देते हैं, अर्थात हम साक्षी। तेरा तुझको क्या लागे मेरा, बोले क्या लागे मेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। जय जय साक्षी। जब आपकी साक्षीता होगी, जब आप दृष्टि से दर्शन कर प्रणाम कर बाबा की बात कर विनय कर जब विसर्जन करेंगे तो देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार जरूर करेंगे। सोबरी ऋषि ने अपने धर्म पत्नी मनोमयी से कहा, मैं मनोमयी तो मुझे देवाधिदेव महादेव का पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए और मनोमयी में इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करता, आप मुझे पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए। बड़े भाव से जा रहे हैं सोबरी ऋषि, मस्तक पर सोबरी ऋषि के पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव लिंग जब तक सिर पर रहता है, 12 ज्योतिर्लिंग का भार तत्व हमारे ऊपर है। पार्थिव श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु,
श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं श्री शिवा नमस्तुभ्यं। पाठ की सिर पर लेकर सोबरी ऋषि चल दिए। भगवान शंकर का गुणगान करते करते, स्मरण करते करते, भगवत भजन करते करते, नाम जाप करते करते सोबरी बाबा चले। जैसे ही सोबरी बाबा चले, शिवलिंग लेकर चले, इतनी देर में क्रोंच गंधर्व जो रहता गंधर्व लोक में, जो रहता देवलोक में, पर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं, चित्त श्रेष्ठ नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ऊंचे पद पर बैठ गया कोई व्यक्ति, बहुत जोरदार कुर्सी पर बैठ गया, बहुत जोरदार सिंहासन पर बैठ गया तो उसकी बुद्धि सही हो जाए। रामचरितमानस में वर्णन आता है, ऊंच निवास नीच करतों की देख ही ना सके पराई भी। कई लोग ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठने के बाद भी किसी की अच्छाई नहीं देख पाते, किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, किसी को आगे चढ़ता हुआ नहीं देख पाते। किसी को लगने लगता है ये इतना आगे कैसे बढ़ गया, ये उन्नति की ओर कैसे बढ़ गया, ये तरक्की की ओर कैसे बढ़ गया, ये हमारे सामने का इतना आगे कैसे बढ़ गया। कई लोगों के मन में ये बात अड़ जाती है। ऊंचे सिंहासन पर बैठने के बाद भी उनकी बुद्धि नीची ही रह जाती है। एक शब्द आता है, लोग उसको कहते हैं बड़ा नीचा व्यक्ति है, बड़ा नीचा। नीचा व्यक्ति का मतलब वो नीचा सोच, उच्च सोचे नीचा व्यक्ति कहलाएगा। नीचा सोच रहा है, उसकी बुद्धि नीची सोच रही है। अब जरा विचार करो, रामचरितमानस में चरित्र आता है जयंत इंद्र का पुत्र है, अच्छा पुत्र है। अब उसकी बुद्धि कहां मारी गई थी वो जयंत की, कि वो जयंत भगवान राम के चरणारविंद की ओर बढ़ा, सीता जी के चरणों की ओर बढ़ा और चोंच मार कर भाग गया। जरा विचार करिए, तुझे मालूम है कि ये भगवान है, तुझे मालूम है तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये परमात्मा है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि ये नारायण है, तेरे पिताजी कह रहे हैं कि लक्ष्मी है, तो तुझे जाकर चोंच मारने की जरूरत क्या थी? तुझे चोंच मारने की जरूरत क्या? अर्थात फिर आखिरी में भोगना किसको पड़ा? कौन भोगना पड़ा? जयंत दौड़ते दौड़ते अपने पिता के पास गए, पिताजी ने धक्का देकर निकाल दिया, मैं नहीं बचा सकता। जयंत दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। सबके पास जयंत घूमते रहे, आकाश मंडल में घूमते रहे, बाण उनके पीछे चलता रहा। जयंत भागते भागते थक गए, तब देवऋषि नारद के पास गए, गुरु जी हमें बताओ, हमारे पीछे बाण आ रहा है। भगवान देवऋषि नारद ने कहा कि जिसके चरण में चोंच मारी है, जिसका अपमान करा है, वहीं जा। और वहां गए, प्रणाम करा, क्षमा कर दो, तो भी एक आंख का बना ही दिया, तो भी एक आंख चली गई, एक आंख समाप्त हो गई। अर्थात व्यक्ति अपने पद पर बैठकर, अपनी प्रतिष्ठा पर बैठकर धर्म का अहित तो करने का सोच लेता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी रूप में चोट पहुंचा दूं, मैं किसी न किसी रूप में इसका मान प्रतिष्ठा नीचे कर दूं, पर ये नहीं सोचता कि तेरा बाद में क्या होगा। इसलिए कहा जाता है तेरा क्या होगा रे कालिया। उसको समझ नहीं पाता, उसको जान नहीं पाता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने विचारों को आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाओ, कितनी ऊंची पदवी पर बैठ जाओ, कितनी ऊंची प्रतिष्ठा पर बैठ जाओ, कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, पर इतना जरूर याद रखना कि हम उस सिंहासन पर बैठकर कोई गलत तो नहीं कर रहा है, हम सिंहासन पर बैठकर कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। हमारा पद जो हमें मिला है उस पर बैठकर हम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, कोई गलत भारत भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर की आराधना को पहचानना बहुत कठिन विशेष है। जितना कठिन भगवान शंकर की भक्ति को पहचान पाना बहुत कठिन, बहुत कठिन। शिव को जान पाना बहुत कठिन। दुनिया के लोग चाहे कुछ भी कहें, पर शिव की निंदा करने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, शिव भक्त की आंख में आंसू लाने वाला, शिव भक्त के भाव को नहीं समझने वाला, शंकर की कथा को नहीं जानने वाला, वो किसी ना किसी रूप में निंदा या गलत कर बैठता है। पर उसका जो बुढ़ापा होता है, अंत गति जो होती है, वो बड़ी तड़प तड़प कर निकलती है, वो पहचान नहीं पाता। अभी कल की कथा में या परसों की कथा में वर्णन किया, स्वाभाविक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु, इन तीनों को साधने वाला मेरा शिव, इन तीनों को संजोने वाला मेरा शंकर। अब व्यक्ति समझ पाता नहीं, क्रोंच गंधर्व लोक में रहता है, उसको मालूम है कि ये ऋषि है, उसको मालूम है कि सोबरी ऋषि है, और उसको मालूम है कि मनोमयी है, उसको मालूम है कि इनके घर में शंकर जी का शिवलिंग का पूजन रोज होता है, पार्थिव लिंग का पूजन प्रतिदिन होता है। उसको मालूम है कि प्रदोष के दिन शाम के समय इनके दरवाजे पर घी का दिया लगता है, प्रदोष के दिन शाम के समय, प्रदोष काल में ये शंकर के मंदिर शिवालय जाते हैं, प्रदोष के दिन ये शंकर की स्तुति गाते हैं। उसको मालूम है, जो समझ गया। शादी हो गई, शादी भी ऐसी हुई, 1 साल के अंदर हमारा भरोसा, हमारी दृढ़ता हमें शिव के करीब लेकर चला। कितना गलत कर दिया। क्रोंच गंधर्व ये नहीं सोच रहा है कि मैंने कितना गलत कर रहा हूं, किनके घर में प्रवेश कर रहा हूं। स्कंद पुराण कभी मौका लगे तो पढ़िएगा, गीता प्रेस गोरखपुर की। स्कंद पुराण
रेवाखंड, गीता प्रेस गोरखपुर का स्कंद पुराण रेवाखंड कहता है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है, जिसके घर में सिर्फ रोज उसके हंडे का पानी, मटके का पानी, घर का पानी एक लोटा भरकर शिवालय तक जाता है, उस घर की पहरेदारी स्वयं भगवान शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। उसके घर की पहरेदारी स्वयं शंकर के गण वीरभद्र करते हैं। स्वयं वीरभद्र, शंकर की मूर्ति नहीं, शंकर का शिवलिंग प्रतिबिंब। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है, जिसके घर में शिवलिंग है, जिसके बीच में एक समय आया था जब किसी ने कह दिया था कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लोगों ने उठा उठाकर शंकर जी के शिवलिंग को विसर्जन कर दिया। बीच में आया था एक समय कि लोगों ने विसर्जन कर दिया था शिव जी का, पर नहीं। हम फिर निवेदन करेंगे, सीहोर वाले महाराज को अगर आप सुनते हो, सीहोर वाले महाराज को आप फॉलो करते हो, उसको सुनते हो, कथा श्रवण करते हो, तो हम तो कहेंगे कि अपनी जिंदगी में एक बार जितनी पुराणे सारी पुराणों का अध्ययन करो और सब पुराण पढ़ो। स्कंद पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, लिंग पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो, तुम्हारी जितनी मर्जी पढ़िया, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, ये सारी पुराणों का अध्ययन करो। हमसे लोग कह देते हैं, क्यों महाराज जी आप इतनी सारी बातें बताते हो, शिव पुराण में तुम्हें पढ़ने को मिलती नहीं है, तो तुम अकेली क्या शिव पुराण में से शिव पुराण बोली जाती है? अगर शिव पुराण की कथा करने के लिए यहां हम बैठे हैं, यहां भोलेनाथ ने अगर बिठाया है, तो वो कथा केवल शिव पुराण की नहीं रहेगी, उसमें से स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, एक एक पुराण का अध्ययन में से उसमें से जो अच्छा निकलता है वो आपके सामने दिया जाता है। आपके सामने कुछ तो ग्रहण करो। स्कंद पुराण का रेवाखंड कहता है कि जिसके घर में शिवलिंग है, रेवाखंड कह रहा है जिसके घर में शंकर का शिवलिंग है, या घर का जल एक लोटा भराकर शिवालय तक जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर तुलसी के क्यारे में जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर बेलपत्र के नीचे जा रहा है, घर का जल एक लोटा भराकर अगर शमी पत्र के नीचे जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके घर का एक लोटा जल अगर शिवालय तक, देवालय तक, तीर्थ तक जा रहा है, किसी स्थान तक जा रहा है, तो समझ लो आपके घर की रक्षा स्वयं वीरभद्र करते हैं। ये कैसे प्रमाणित हो सकता है? इसको हम कैसे प्रमाण मान सकते हैं? तो राम कथा उठाइए। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी। मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना करी, उसको लेकर काशी गए। काशी में विद्वान विद्वान ब्राह्मणों के सामने गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को रखा गया। विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने मना कर दिया, हम इसको नहीं मानते क्योंकि यहूदी भाषा में, इसमें संस्कृत नहीं है, इसमें संस्कृत के श्लोक नहीं है, हम इसको नहीं मानेंगे क्योंकि यहूदी भाषा में। विद्वान विद्वान ब्राह्मणों ने मना कर दिया, यहूदी भाषा में हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। तुलसीदास जी कहते हैं, आप स्वीकार मत करो, मेरे काशी विश्वनाथ तो स्वीकार करेंगे, मेरे शंकर तो स्वीकार करेंगे। दो दिन की कथा पंडाल में हुई और प्रशासन जब मना कर दिया, तब वर्धन जी ऊपर बैठे थे कक्ष में और आशीष से बात कर रहे थे, दुर्गेश आशीष लोग बैठे बात कर रहे थे। उन्होंने एक बात कही वर्धन जी ने, मैं वर्धन यादव जी को उसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि कथा 2 दिन की हो गई है, पर 3 दिन की कथा पंडाल में नहीं होगी, तो गुरुजी लाखों भक्तों के बीच में कथा करते हैं, अब इतने भक्त तो यहाँ आए नहीं, या तो कथा को अपन विराम देंगे। आशीष ने पूछा, आप क्या चाहते हो वो बताओ। तो वर्धन जी ने कहा कि कोई आए चाहे ना आए, कोई आए चाहे ना आए, मेरी माँ, मेरी चाची और हमारा परिवार, हमें उम्मीद है कि हम बैठकर कथा सुनेंगे। आशीष ने कहा कि अगर आपका मन है कि आप कथा सुनेंगे, मतलब आपका चित्त शिव से लग गया है, तो यह पक्का है कि महाराज जी भी फिर वो कथा कहेंगे, क्योंकि कथा भीड़ से नहीं होती है। कथा का क्रम, ये तो शिव भक्त हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं, ये तो शंकर के भक्त हैं जो लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, ये तो शिव भक्त हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं। नहीं तो शिव महापुराण तो आप जहां बैठकर सुनो, जैसे सुनो, दिल से जहां बैठो, जैसे बैठो, शिव तत्व आपके भीतर होना चाहिए, आपके शिव तत्व आपके भीतर हो, आपके इतना विद्वान। अब यहां तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को जब कहा कि आप नहीं स्वीकार करते कि रामचरितमानस अवधी भाषा में है, इसमें संस्कृत नहीं है, तुम मेरी लिखी अवधी भाषा की रामचरितमानस को स्वीकार नहीं करते, तुम मेरा शिव तो स्वीकार करेगा, मेरा शंकर तो स्वीकार करेगा, मेरा भोलेनाथ तो स्वीकार करेगा। बस यही होना चाहिए। भोजन किसके लिए बनाया? शंकर जी के लिए। हमारी नीचे से माताएं जी कह देती हैं विकास पंडित जी को, नीचे से विकास जी कहते हैं हमारे गुरु जी ये घी नहीं खाते, मक्खन नहीं खाते, इतना सारा ये तेल घी नहीं, इतने में नीचे से माताएं कहती है हमने बनाया है ना, तुम तो लेकर जाओ। वो खाएं ना खाएं उनकी मर्जी, वो पाएं ना पाएं उनकी मर्जी, तुम तो ले जाओ। वो नहीं पाएंगे, भोलेनाथ जी तो पाएंगे, बाबा को तो भोग लगेगा, तुम लेकर जाओ।
अर्थात हमने जो भोजन बनाया वो शिव जी के लिए बनाया, गुरु जी तो बाद में है, पहले शंकर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, शालिग्राम भगवान के लिए, उनके लिए बनाया हमने, बाद में गुरु जी के लिए, पहले पहले भगवान के लिए। तुलसीदास बाबा ने कह दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, आप मेरी रामचरितमानस को स्वीकार नहीं करते, अवधी भाषा में लिखी है, पर मेरा शिव तो स्वीकारेगा। इतने में सारे विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, तुलसीदास जी आपकी लिखी हुई रामचरितमानस को हम स्वीकार नहीं करते तो भोलेनाथ क्या स्वीकार करेंगे, काशी विश्वनाथ क्या स्वीकार करेंगे। इतने में सारे ब्राह्मणों ने विचार करा, चलो ठीक है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में सारे वेद पुराण शास्त्र रखे जाएंगे और उसके पास में रामचरितमानस रखी जाएगी। पर चतुरता क्या करी हमने, जब रामचरितमानस को रखा तो साइड में नहीं रखा, रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया और सारे वेद पुराण शास्त्र रख दिए उसके ऊपर और लगा दिया मंदिर में ताला। तुलसीदास जी पहुंचे अपनी कुटिया में, ब्राह्मण जन पहुंचे अपने भवन में। तुलसीदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे बालाजी, हे मेरे श्री हनुमान जी, कि पवन तनय संकट हरन और मंगल मूरत राम लखन सीता हृदय बसो सुर। श्री हनुमान जी महाराज से कहा, हे हनुमान जी महाराज, मैंने तो तुम्हारे भरोसे, क्योंकि तुम शिव का रूप हो, हनुमान तुम शंकर हो, इसलिए ये रामचरितमानस आज काशी विश्वनाथ के मंदिर में रखी है। अब ये अच्छी है नहीं है, स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे मैं नहीं जानता। तुलसीदास बाबा बैठ गए, राम 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 जपने लगे, शिव की स्तुति करने लगे, शंकर का गुणगान करने लगे, बाबा को याद करने लगे। इतनी देर में दूसरे दिन जब ताला खुला तो सारे वेद पुराण शास्त्र नीचे थे, रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई थी। ये शिव तत्व है। आपकी बात को, आपकी भाषा को, आपके शब्द को कोई स्वीकार करे ना करे, आप इतना ध्यान लगाना कि आप जो कथा कह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, उसे मेरा शंकर स्वीकार कर रहा है, उसको मेरा शिव स्वीकार कर रहा है। दुनिया के लोगों ने देखा कि शिव महापुराण के लोग बहुत सारी कथा सुनने वाले हो गए, शिव पुराण सुनने वाले ज्यादा हो गए, तो दुनिया के लोग शिव पुराण वाचना प्रारंभ कर दिया। वो धन के लिए भले करते हो, पर ये व्यासपीठ, ये शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर तुम्हारे इस सुंदर गुड़गांव तक पहुंची है, गुरुग्राम हरियाणा तक पहुंची है, ये विचार मानकर चलना कि ये कथा किसी व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं, ये कथा मेरे शंकर को श्रवण कराने के लिए है कि शिव सुनेगा। इतने लाखों शिव भक्त जब आते हैं, उनके अंदर शंकर विराजमान होकर आते हैं। इतने शिव भक्त जब आते हैं, उनके अंदर शिव तत्व विराजमान होकर आते हैं और वो शंकर की कथा का रसतत्व, शिव तत्व की प्राप्ति, बाबा देवादिदेव महादेव की प्राप्ति। ओघड़दानी का एक शब्द कहे तुलसीदास बाबा को कथा का रसतत्व आनंद में देने वाले तुलसीदास बाबा की वो रामचरितमानस सबसे ऊपर आकर रखा गया, क्योंकि उनको मालूम था, मुझे मैं शिव के लिए कर रहा हूं, मैं शंकर के लिए कर रहा हूं, मैं ओघड़े के लिए कर रहा हूं, मैं देवादिदेव महादेव के लिए कर रहा हूं। आखिरी में हुआ क्या, लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि शंकर का शिवलिंग, स्कंद पुराण के रेवाखंड में लिखा है कि शंकर का शिवलिंग जहां होता है, जहां शंकर का शिवलिंग है, जिस घर में शंकर का शिवलिंग है, जिस घर में से एक लोटा जल भरकर शिवालय तक जाता है, वहां पर शंकर के गण पहरा देते हैं। रामचरितमानस जब तुलसी बाबा लेकर अपनी कुटिया में आ गए, कई ईर्ष्यालुओं के मन को भाया नहीं, इस रामचरितमानस में आग लगा दो। उन्होंने चोरों को भेज दिया, उन्होंने डाकुओं को भेज दिया कि तुलसीदास बाबा जहां रहते हैं वहां से रामचरितमानस को निकाला जाए और उसको निकालकर उसमें आग लगा दी जाए या उसको पानी में डाल दिया जाए। जैसे ही चोर पहुंचे, जैसे ही डाकू पहुंचे आग लगाने के लिए, जैसे ही पहुंचे वहां जाकर चोरों ने क्या देखा, डाकुओं ने क्या देखा कि एक बानर तुलसीदास जी की कुटिया के ऊपर बैठा हुआ था, बंदर ऊपर बैठा। ये आग लगाने का प्रयास करे, वो इनको मार मार कर भगा दे। विद्वत जनों ने पूछा, क्या तुमने तुलसीदास जी की कुटिया में आग लगा दी? नहीं लगा पाए। क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि वहां एक बानर बैठा हुआ, एक बंदर बैठा हुआ, एक बानर है, एक बंदर है, वो रक्षा कर रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां शंकर का शिवलिंग है, जहां शिव नाम है, जहां शंकर की स्तुति है। पूरी रामचरितमानस में मेरे राम जी ने शिव की स्तुति करी है, शिव जी ने राम जी की स्तुति करी है। राम के बिना शिव नहीं और शिव के बिना राम नहीं। राम शिव शिव भगवान शंकर की स्तुति कर, तो यहाँ एक बानर रक्षा करता है। और यहाँ स्कंद पुराण का रेवाखंड करा, स्कंद पुराण का रेवाखंड वर्णन कर रहा है, स्कंद पुराण का रेवाखंड करा कि आप भगवान शंकर की स्तुति में, भगवान शंकर के भजन में अगर डूबे हो, आपके घर में अगर शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में से एक लोटा जल अगर शंकर के शिवालय तक, मंदिर तक जा रहा है, चिंता मत करना, तुम्हारे घर की पहरेदारी, जैसे तुलसीदास जी के घर की पहरेदारी हनुमान जी करते हैं, वैसे तुम्हारे घर की पहरेदारी स्वयं शंकर के गण करते हैं, भगवान शिव के गण करते हैं। आप अपनी भक्ति में रहिए, आप अपनी अलमस्ती में रहिए। और ऐसी सुबहाना आए ना ऐसी ऐसी सुबहाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबहाना आए ना ऐसी जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे मेरी आए ना शिव का नाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी, जिस दिन जुबा पे
ऐसी सुबह आए, आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी, आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए, आए ना ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए, आए ना ऐसी शाम। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाए। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाए। प्यासी आत्मा बन के जो तेरी शरण में आई, प्यासी आत्मा बन के जो तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में पाया मैं तेरा विश्राम। ऐसी सुबह आए, आए ना ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए, आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जुबान मेरी, जिस दिन जुबान मेरी, आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह आए, आए ना ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए, आए ना ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जुबान मेरी, आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए, आए ना ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए, आए ना ऐसी शाम। बड़े भाव तेरी खोज में न जाने कितने युग मेरे बीते। तेरी खोज में न जाने कितने युग मेरे बीते। अंतकाम प्रथम ध्याने, हे भोले तुम जीते। अंतकाम प्रथम ध्याने, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको लाख लाख परिणाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी, आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। 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 जिस दिन जो बाप मेरी, 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 आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी शाम। आगे अपने स्थान पर आनंद लेते हुए विराजमान होकर बड़े भावों के साथ आज गणेश चतुर्थी है। रिद्धि सिद्धि के देव भगवान श्री गणेश जी महाराज आप सभी के घरों में विराजमान हो रहे हैं। भाव के साथ में बाबा से अपने हृदय की बात दिल के साथ बड़े प्रेम से बाबा से विनय करेंगे। आप और हम सब मिलकर भगवान शंकर के मूल स्मरण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। सब बाबा से प्रार्थना करेंगे, भाव से विनय करेंगे, साथ में बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। श्री मंगल मंगलकारी, श्री मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा ओ भोला, सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से भगवान शिव से भाव से कहें। शिव स्वीकार करते हैं, भगवान ओघड़दानी शिव शिव है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी पानी पसारे, अपने गले से लगा लगा लो, कि राजा हो उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो, उठा लो। भगवान शिव की भक्ति जहाँ शिवलिंग है, जहाँ से एक लोटा जल देवादिदेव महादेव के शिवालय तक जा रहा है, वहां उस घर की रक्षा करने वाला स्वयं भगवान शंकर का ही गण होता है। मेरे जितने शिव भक्त भगवान शंकर की कथा का रसपान करने वाले, जितने शिव जी की कथा को श्रवण करने वाले शिव भक्त हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन अपने घर से एक लोटा जल अपने नजदीक में जो शिवालय है वहां लेकर जरूर जाओ, अवश्य लेकर। क्या होगा? आप जब एक लोटा जल भरकर यहां से घर से लेकर मंदिर तक जाओगे, मंदिर से जब लौट कर आओगे, विष्णु पुराण को पढ़िएगा, लक्ष्मी जी को जब भगवान नारायण दे दिए गए, लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी, भगवान विष्णु जी की सासू जी, ख्याति देवी तो शंकर जी को मानती थी, और ख्याति देवी ने यह संकल्प लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव जी के साथ करूंगी, लक्ष्मी मैं शंकर जी को दूंगी। पर भगवान शंकर जी ने लक्ष्मी जी के मन की दशा जान ली थी कि वो नारायण से स्नेह करती है, तो नारायण के साथ में भगवान शंकर ने ख्याति देवी से कहकर लक्ष्मी जी का विवाह करवाया। लक्ष्मी जी चरणों में पड़ गई कि मुझे आज्ञा करो, मुझे आप आज्ञा दो, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, मैं क्या करूं आपके लिए? आपने मुझे नारायण दिया है, आपने मुझे नारायण दिया है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? घर की एक एक बहू को अपनी सास और ससुर का धन्यवाद देते रहना चाहिए, जिन्होंने जैसे लक्ष्मी जी कह रही हैं, आपने मुझे नारायण दिया, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं, ऐसा आपको कहना चाहिए। आपने हमारे को अच्छे पति दिए हैं, हम आपके लिए क्या करेंगे, हम आपके लिए क्या करें? आपने हमें अच्छे पति दिए। तो एक लाइन आती है ना कि 100 साल जियो हमारी, आपने हमारे को इतने अच्छे पति दिए हैं, आपने, हमने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ अच्छे हमारे घर में पोता पोती हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, हमारे पति अच्छे, परिवार अच्छा, सब शांति से रह रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं। इससे ज्यादा अगर बड़े बंगले में भी जाकर रह लोगे तो रोटी तो 2 ही खाओगे, करोड़पति के घर में भी अगर रह लोगे तो रोटी तो 2 ही खाओगे। तो ये तो शिव की कृपा है, शंकर की उदारता, मेरे ओघड़दानी की दया, ये मेरे बाबा की करुणा, ये मेरे शंकर की उदारता है, मेरे शिव की कृपा है, ये उनकी कृपा है। और मेरे ओघड़ बाबा की कृपा से, मेरे शिव जी की कृपा से, मेरे शंभू की कृपा से सुख की अनुभूति है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, माता लक्ष्मी जी बोल रही है, माता लक्ष्मी जी प्रणाम कर कह रही है, माता लक्ष्मी जी निवेदन कर रही है, माता लक्ष्मी जी कह रही है कि आप बताइए बाबा, भोलेनाथ जी से कह रही हैं, आप बताओ मैं क्या कर सकती हूं। शंकर भगवान ने कहा, सुनो लक्ष्मी, मेरे मंदिर के बाहर, मेरे मंदिर के कक्ष में जहां नंदी बैठे उसके नजदीक में आप भी रहिए। जब कोई शिव भक्त अपने घर से जल लेकर आए, 1 लोटा जल मुझे चढ़ाए, जब वो अपने घर को कलश लेकर, लोटा लेकर वापस जाए, उसका लोटा खाली नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी तू स्वयं उसके अंदर बैठकर उसके घर तक चली जा, स्वयं जा। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तू उसके पीछे पीछे चल।
आज लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया के काम हो रहे हैं, सारी दुनिया के। जो जहां लोग बैठकर कथा सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, लोटा भर के जल चढ़ाना चालू करते हैं, उनका काम हो जाता है। कोई भाव से सुनता है, उसका काम हो जाता है। आखिर एक लोटा जल में क्या है? शिव महापुराण में क्या है? उसके पंडाल में बैठकर कथा सुनने से क्यों इतना लाभ मिलता है? शिव खाली नहीं भेजते, खाली नहीं भेजते। और ये कथा जो श्री वर्धन जी यादव यादव परिवार करा रहा है गुड़गांव में, ये तो आज विराम हो जाएगी। 12 तारीख से सीहोर में जो 7 दिवसीय कथा है वो चलेगी अग्रवाल धर्मशाला में। जो सीहोर के लोग हैं वो अग्रवाल धर्मशाला में श्रवण करेंगे। और बाहर से भी अगर कोई शिव भक्त वहां पहुंचते हैं तो उनसे निवेदन है, इतनी जगह तो धर्मशाला में रहती नहीं है, फिर भी आप भाव से सुन सकते हो तो कुबेरेश्वर धाम पे आराम से रुको, कुबेरेश्वर धाम पर भोजन करो और कथा सुनने के लिए अग्रवाल धर्मशाला पहुंचो और वापिस वहां पहुंचो। मना नहीं। वो 18 तारीख तक चलेगी, फिर 20 तारीख से 24 तारीख तक छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी, फिर 26 तारीख से 2 तारीख तक फिर वो कथा बड़े आनंद के साथ नांदगांव नासिक जिले के अंतर्गत महाराष्ट्र में प्रारंभ हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक। कथा का रस्तत्व अपने भीतर होता है। शंकर भगवान का चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये निश्चित है। एक एक पुराण में, एक एक शास्त्र में देख लीजिए, पंडित जी पूजन कराने बैठेंगे तो लोटा पास में रखेंगे। जन्म से लेकर माता के घर में जब अपना जन्म होता है, माँ के गर्भ से हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उस समय से लोटा काम आता है। छठी की पूजन कराना, ये पूजन कराना, वो पूजन कराना, कलश सिर पे लिया, पूजन कराई, उस दिन से कलश, उस दिन से लोटा चालू होता है। आखिरी में व्यक्ति मरता है तो लोटे में भरा के गंगा जल पहुंच जाता है। लोटा शुरू से चला, आखिरी तक चला और सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस वो जल, एक लोटा जल जो हम शिव को दे रहे हैं वो साधारण नहीं, वो सहज नहीं। खूब तुम्हारे घर की रक्षा करने वाला स्कंद पुराण रेवाखंड कहता है, जिसके घर में